नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है विशेषण। आज के पाठ का उद्देश्य वाक्यों के द्वारा विशेषणों का बोध कराना। प्यारे छात्रों, पहले चलिए वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग देखें। प्याली में गरम चाय है। टोकरी में पक्के आम है। बाग में लाल गुलाब है। सूरज गोल है। बंदर चालाक था। कोयल मधुर स्वर में गाती है। मैदान में 3 घोड़े हैं। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। मेहनती किसान खेत में काम कर रहा है। वह 1 किलो चावल लाया। तो छात्रों, इन वाक्यों में आए शब्द गरम, मधुर, पक्के, 3, लाल, 4, गोल, मेहनती, चालाक, 1 किलो। गरम चाय, मधुर स्वर, पक्के आम, 3 घोड़े, लाल गुलाब, 4 लड़के, गोल सूरज, मेहनती किसान, चालाक बंदर, 1 किलो चावल। तो छात्रों, किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आइए साथ में विशेषण के कुछ उदाहरण देखें। अच्छा, सुंदर, परिश्रमी, दयालु, बुरा, लोभी, झूठा, आलसी। लाल, हरा, सफेद, नरम, उत्तरी, दक्षिणी, मोटा, पतला। ये सभी संज्ञा की विशेषता बताती है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुरूप होता है। इसका मतलब है कि अगर संज्ञा स्त्रीलिंग में होती है तो विशेषण को भी स्त्रीलिंग में लिखते हैं। इसको समझने के लिए आइए कुछ वाक्यों में विशेषण का प्रयोग देखें। रवि का मकान है छोटा, छोटी, छोटे। मकान पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए छोटा। रवि का मकान छोटा है। बरसात की रात है अंधेरा, अंधेरी, अंधेरे। रात
स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए अंधेरी। बरसात की रात अंधेरी है। उस लड़के का नाम राम है। दिए गए शब्द हैं पतले, पतला, पतली। लड़के पुल्लिंग एक वचन शब्द है और उसके बाद कारक जोड़ा गया है, इसीलिए पतले। उस पतले लड़के का नाम राम है। गेंदे के फूल है पीली, पीला, पीले। फूल पुल्लिंग बहुवचन रूप में है, इसीलिए पीले। गेंदे के फूल पीले हैं। घर की सभी खिड़कियां हैं बड़ा, बड़े, बड़ी। खिड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए बड़ा विशेषण को भी स्त्रीलिंग में लिखा जाना चाहिए, तो बनता है बड़ी। घर की सभी खिड़कियां बड़ी हैं। लेकिन अपवाद भी है। कुछ विशेषणों का बिना बदले प्रयोग होता है, चाहे संज्ञा या सर्वनाम किसी भी लिंग और वचन में हो। इसका मतलब है कि विशेषण संज्ञा के लिंग और वचन पर नहीं बदलती है, जैसे कि मेहनती लड़का, रसदार नारंगी, ऊनी कपड़े, गूदेदार केले। आइए वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग देखें। छात्रों, देखिए कि जब हमें दो शब्दों से वाक्य लिखना है, तब हम कैसे विशेषणों का प्रयोग करके अपने वाक्यों को सुंदर बना सकते हैं। देखिए, दिए गए दो शब्द हैं साइकिल, दोस्त। चलिए इन दोनों शब्दों से हम एक सुंदर वाक्य बनाते हैं। मेरे दोस्त की साइकिल नई है। यहाँ साइकिल कैसी है? नई, तो नई साइकिल विशेषण है। दिए गए दो शब्द हैं रसोई घर और नाश्ता। चलिए वाक्य बनाते हैं। उसका भाई रसोई घर में स्वादिष्ट नाश्ता बनाता है। यहाँ पर स्वादिष्ट नाश्ता की विशेषता बताता है कि नाश्ता कैसा है। ध्यान दीजिए बच्चों, स्वादिष्ट अपवादों में से है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में वैसा ही लिखा जाता है। शब्द है हमेशा और कमीज। चलिए वाक्य बनाते हैं। बताइए आप कैसी कमीज पहनते हैं? साफ, तो कहेंगे छात्र हमेशा साफ कमीज पहनता है। शब्द है उसे और खिलौना। चलिए वाक्य बनाते हैं। तो कहेंगे दादी जी ने उसे एक महंगा खिलौना दिया। कैसा खिलौना दिया? महंगा। शब्द है मेज और पैमाना। चलिए वाक्य बनाते हैं। बताइए तो आपका पैमाना कैसा है?
लंबा है ना? तो कहेंगे मेज पर एक लंबा पैमाना है। शब्द है बाजार और टमाटर। चलिए टमाटर के साथ विशेषण लगाकर वाक्य बनाते हैं। तो कहेंगे फूफा जी ने बाजार से 2 किलो टमाटर खरीदे। आशा है कि आप विशेषण के प्रयोग से अवगत हो गए होंगे। चलिए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला वाक्य, संदीप एक लड़का है, वह कोई काम नहीं करता है। ध्यान दीजिए इस वाक्य में दिए गए उत्तर इस प्रकार है: परिश्रमी, सूखी, मेहनती, आलसी। सोचिए तो जो कोई काम नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर आलसी। संदीप एक आलसी लड़का है, वह कोई काम नहीं करता है। दूसरा वाक्य, मौसी जी की मोटर है। दिए गए उत्तर इस प्रकार है: नीली, नीला, नील, नीले। मोटर स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य में देखिए कि मोटर। उत्तर नीली। मौसी जी की मोटर नीली है। तीसरा वाक्य, हीरा ने बहुत फल खाए थे। दिए गए उत्तर इस प्रकार है: मीठी, मीठा, मिठाई, मीठे। फल पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, इसीलिए उत्तर मीठे। हीरा ने 2 मीठे फल खाए। आइए आज की पहेली देखें। काठ का एक घर बनाया, जल में दिया उतार, सबको अपने दिल में बिठाया, कर दिया सबको पार। सोचिए तो। उत्तर है नाव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।